हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग एक डिफरेंट टॉपिक पे होगी। और वैसे भी मेरे दिमाग में बहुत मुख्तलिफ टॉपिक्स आते हैं, और जब वो अपलोड होते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट रीडिंग थी। मैं बहुत कुछ दिन से आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक सीरीज़ ऑफ रीडिंग्स आ रही है जिसके अंदर कोर कंसर्न आपकी लाइफ को लेकर है। आप कौन आपकी तरफ आ रहा है, कौन आपको मिस कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मुस्तकिल आपकी तरफ से मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ कि अबाउट यू, यू। तो आई जस्ट थॉट कि आज मैंने इतना वीकेंड पे जितनी भी प्राइवेट रीडिंग्स की, तो वो भी तकरीबन ऐसे मैटर्स को रिलेटेड थी कि जैसे में कुछ लोग अपनी लाइफ के लिए कुछ डिसीजन ले रहे थे, कोई कुछ क्लियर करना चाहते थे, और होता है ना कि वो एनर्जी बैठ जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ ताकि जो लोग मुझे अप्रोच नहीं कर पा रहे ड्यू टू XYZ रीज़न, बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग होगी, लेकिन इस रीडिंग के बाद अगर आप मुझसे कांटेक्ट करके प्राइवेट रीडिंग लेकर एक क्लैरिफायर के तौर पर एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछेंगे, इट्स गोइंग टू वर्क लाइक एनीथिंग। ठीक है। तो रीडिंग जो है वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले बना लिए हैं, चाहे वो आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं के भी हों, मोहब्बत के, फैमिली के, इन लॉज के, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए, नेबर्स के लिए, किसी भी एरिया में आपने कोई फ़ैसला बना लिया। अब वो फ़ैसला आया आपके लिए सही है या उसके अंदर आपको कोई गाइडेंस की नीड है, तो वो फिर मैं आपको यहाँ पर रीड करती हूँ। डिफरेंट रीडिंग है, बट इसको करंट एनर्जीज़ में नहीं कह सकती, क्योंकि करंट एनर्जी में तो बहुत कुछ आ जाता है। मैं इसको करंट फीलिंग्स नहीं कह सकती। इट्स गोइंग टू बी अ कम्प्लीटली गाइडिंग रीडिंग। एक गाइडेंस की रीडिंग होगी, किस चीज़ के लिए, जो फैसला आपने बना लिया। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं बिल्कुल ही इसको रैंडम स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कुछ भी, यकीन करें, मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया हुआ था। बस मैं सुबह से, कल से बल्कि, मैं जितने लोगों की अब तक रीडिंग सेशंस करती आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मोहब्बत, इश्क व माशूक़ी तो चलती रहती है, और वो भी ज़िंदगी और मौत का मामला होता है कुछ लोगों के लिए। तो लेट्स सी कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फ़ैसला कर चुके हैं, आपने फ़ैसला कर लिया। बस आप ये समझिए कि आपने फ़ैसला कर लिया है। ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने वाकई फ़ैसला कर लिया है। आपने अपनी लाइफ के लिए जो भी फ़ैसला किया है, लेट्स सी कि वो आपके लिए सही है। अव्वल तो हम जितने भी फ़ैसले कर लें, जो अल्लाह ताला ने तय किया हुआ होता वही है, लेकिन इंसान फिर भी, खुदा ताला भी इंसान की इस्लाह और उसकी मुक़द्दर की और उसकी तकदीर की जो है वो बेहतरी तभी करता है जब वो कोई फ़ैसला वाकई हकीकतन करता है। ठीक है। लेट्स सी, आपने जो फ़ैसला अपनी ज़िंदगी में कर लिया है, ले लिया है, तो क्या है उसके साइड इफ़ेक्ट्स, क्या हैं उसके असरात। बहुत ज़रूरी है कि आप उस फ़ैसले के मुतालिक सोचें, और ऑल ऑफ अ सडन मत सोचिए कि क्या हो कल से मैंने ये करना है। नो, इट हैज़ टू बी अ वेरी सीरियस थिंग, इट हैज़ टू बी अ वेरी सीरियस डिसीजन, जो कि आपने ठान लिए कि अब आपने यही करना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं कि क्या है डिसीजन से रिलेटेड। फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, हज़ारों मैसेज एक कार्ड के बाद ही आ गए। फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, न्यू बिगिनिंग। ऑल राइट। आपने, जो मैं इन दो कार्ड से देख सकती हूँ, जो आपने फ़ैसला किया है, आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को, अपने वर्क प्लेस को, अपनी फैमिली लिस्ट को डिटॉक्स करेंगे। आपने ये फ़ैसला लिया है। ठीक है। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मैं वो पढ़ रही हूँ जो मैंने कार्ड्स में देखा है। क्यों? क्योंकि आप या तो बहुत सारे नए दोस्त बनाना चाहते हैं, या आप लोगों में रह कर थक गए हैं, और अभी कोई एक ऐसी चीज़ है इस डिसीजन से रिलेटेड जो आपकी फैमिली की एक्सपेंशन पे भी बेस्ड करती है। शायद आपका टाइम बहुत ज़्यादा इतना कंज्यूम हो रहा है कि आप फैमिली प्लान नहीं कर पा रहे, और बहुत हद तक मुझे क्लियर वर्ड्स में ऐसा लग रहा है कि आपने फैमिली प्लान का सोच लिया है, जिसकी वजह से आपको अपनी सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी।
शायद आपको ये टैग, ये लेबल बहुत दिया जाता हो कि तुम्हें तो हल्ला गुल्ला ही इतना पकड़ में रहता है, तुम्हें तो हल्ला गुल्ला करने की फुर्सत नहीं कि तुम फैमिली क्या संभालो, या तुम्हें फैमिली की क्या फ़िक्र, तुम्हें बच्चों की क्या फ़िक्र, या तुम फैमिली कैसे चलाओगी, या ब्ला 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 ब्ला. बट द डिसीजन इज़ दैट इट्स अ गुड डिसीजन. सबसे पहली बात तो मैं आपको इस बात में तसल्ली दे दूं कि ये अच्छा फ़ैसला है. लेकिन अच्छा फ़ैसला यूं है कि ये आपकी कुछ एक्टिविटीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मांग रहा है. आपको या तो अपने दोस्तों को बदलने की ज़रूरत है, अपने कॉलीग्स के सर्कल को चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत स्कैंड वे में आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की ज़रूरत है कि आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो वाकई आप ही की तरह के हल्ला गुल्ला करने वाले लोग हैं, या उनकी लाइफ में फैमिली मैटर करती है, वो फैमिली को लेकर सीरियस लोग हैं भी या नहीं, या वो आपको अपने साथ इन्वॉल्व करके एक फ्री स्पिरिट लाइफ पर्सन गुजरवाना चाह रहे हैं कि जैसे भाई क्यों इस तरह की जिम्मेदारियों में पड़ना, ज़िंदगी को एंजॉय करो, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बच्चे तो ज़िंदगी भर होते रहेंगे, ब्ला 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 ब्ला. और ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये न्यूज़ आपके लिए एक सरप्राइजिंग न्यूज़ बन गई, एक आहा मोमेंट बन गया, आप इसके लिए रेडी नहीं थे, और अब आपको एक बहुत बड़ी फ़िक्र हो रही है कि अब मेरे दोस्त मुझे क्या बोलेंगे, यार तुम तो ऐसे बड़े बड़े बातें करते थे, तुम्हें तो ये था, तुम्हें तो वो था, अब तुम कहाँ फंस गए. मतलब इनकरेजमेंट भी एक साथ है और डिस्करेजमेंट भी एक साथ है. लेकिन फ़ैसला मुझे ऐसा लग रहा है कि यू वांट लाइक माइंड पीपल. कुछ डिटॉक्सिफाई आप ज़रूर करेंगे, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन आप ज़रूर करेंगे, जिसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियरली फ़िल्टर होंगी कि आपने प्रायोरिटी अपनी ज़िंदगी की इस नई बिगिनिंग को देनी है, या आपने अपने उसी पुराने टिपिकल से रूटीन और एक्टिविटीज़ और फन मोमेंट्स में रहना है जो कि आप अभी रह रहे हैं. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया. ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, तो दैट मीन्स कि ये जो भी डिसीजन आपने बनाया है ये आपको ओवरऑल चेंज कर देगा. इसमें हो सकता है आपका फिगर आउट हो जाए, ज़ाहिर है बेबी कंसीव करेंगे तो फिगर आउट हो जाएगा, और अगर नहीं तो आप किसी की ज़िम्मेदारी लेंगे, आपके पास कोई ज़िम्मेदारी आ रही है, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग कि जिसमें आप अपना टेम्परामेंट बदलें, अपना मिजाज बदलें, अपना गुस्सा तहम्मुल करें, सब्र करें, पेशेंस से काम लें, चिढ़ें नहीं, चीखें नहीं. इट्स ऑल अबाउट बिकॉज दिस इज़ द मोमेंट कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आए, यू वांट इट एक्चुअली, एंड बिकॉज आप ये चाहते हैं कि ये हो, इसीलिए ये आपका डिसीजन है. बिकॉज इन द एंड यू वांट योर सेल्फ टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एंड यू वांट कि आपका पाथ बिल्कुल क्लियर हो, रास्ता बिल्कुल क्लियर हो. तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है जो आपका नज़र आ रहा है. नाउ लेट्स सी द अदर फैक्टर्स. और भी फैक्टर्स देखते हैं. कार्ड्स बहुत पावरफुल निकल रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर की भी पीक पे हैं. इस वक्त आपने कुछ ऐसी जगहों पे भी हाथ फैला दिया था या अपना सर फंसा दिया था कि आप पीछे जो है वो एक बैक स्टेप कर नहीं सकते. बैक स्टेप नहीं कर सकते कि अगर यार ये तो अभी अपॉर्चुनिटी मिली थी, अभी मैंने इस तरीके की चीज़ कर ली तो क्या होगा. लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट यू आर इन योर पावर. आप टेम कर सकते हैं चीज़ों को, आप लोगों को टेम कर सकते हैं, एंड दिस कैन हैपन. लेट्स सी कि जो आपने डिसीजन अपनी लाइफ में बनाया है क्या वो सही है. सबसे पहले डिसीजंस रिवील करते हैं. आपने अपने माइंड में डिसीजन बना लिया है, ठीक है. क्या वो डिसीजन आपके लिए बेनिफिशियल है या आपको इसमें कुछ ना कुछ एहतियात करने की ज़रूरत है. स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स. येस, इट इज़ रिलेटेड टू फैमिली. कपल कार्ड है यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर, और स्टार कार्ड से सेलिब्रिटी फीलिंग, करियर, पीक, मोमेंट्स, ब्रेक, फेम, लोगों का जानना, पैसा, पीक अपने करियर की, ये तमाम चीज़ें. और फिर एकदम से ये मोमेंट, या तो आपने शादी प्लान कर ली, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, शादी में आ गए, मंगनी में आ गए, ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली एक ऐसे पर्सन की जिसको आपने बहुत डिले पे डाला हुआ था, और ये चीज़ें आपकी तभी शायद यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है. आपने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला कर लिया कि ओके फाइन, आई एम ओके विद इट,
लेट्स डू इट। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ट्स यू आर रेडी कि ये ब्रांड न्यू बिगनिंग हो। सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं माशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक वट एवर यू हैव डिसाइडेड। देर इज़ नथिंग आहा मोमेंट और देर इज़ नथिंग ऑ मोमेंट इन इट, बट येस गुदगुदी, पेट में बटरफ्लाइज, ये तमाम चीज़ें आपकी बिल्कुल हो रही हैं, बिकॉज या तो आपकी शादी होने वाली है या आपका प्रपोजल आया है। कोई लाइफ में आपकी ब्रांड न्यू बिगनिंग हो रही है, और उस ब्रांड न्यू बिगनिंग में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ये है कि आपका करियर। यू आर अ स्टार, यू आर अ हीलर, यू आर अ पर्सन जो कि हर लिहाज से एक उसके अंदर होप है, विजन है, वो गाइडेंस रखता है, उसको वो डायरेक्शन ढूंढ रहा है। एक्वेरियस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड यू वांट दिस थिंग टू हैपन। आपको लग रहा है कि यार अभी तो मैंने सारी चीज़ें ठीक की थी, ये तो टाइम था मेरा एंजॉय करने का, बट दिस इज़ ऑल्सो समथिंग आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। लेट्स सी कि जो डिसीजन आपने अपनी लाइफ का बनाया है उसमें जो ये कार्ड्स आए हैं ये और क्या मैसेजेस दे रहे हैं, किस तरह आप प्रोसीड करें। द लवर्स, ये एक जॉइंट वेंचर है और आप इस शख्स को जानते हैं। ये डेफिनेटली प्रपोजल से रिलेटेड है, ये डेफिनेटली लव लाइफ से रिलेटेड है। हो सकता है अभी तक आपने अपने इस पर्सन को ना बताया हो सकता है आपने अपनी फैमिली में हाँ ना कही हो, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि ओके फाइन, आई कैन टेक दिस चांस, आई कैन टेक दिस लीप ऑफ फेथ। लेट्स सी मोर। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी मिल गई है। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू, बिल्कुल सही टाइम पर। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। बिल्कुल ठाकुर की तरह आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, आपको क्लैरिटी मिली है और आपको लग रहा है कि इस पूरे अंधेरे में यही वो टाइम है जब डिसाइड कर लेना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब आया मसला, द चैरियट। आपको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, तो जितनी जल्दी फैसला कर लूँ उतना बेहतर है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप बहुत इंथुजियास्टिक हैं इस बात को लेकर। जो ऑफ़र है उसमें एक मेगा कॉम्प्रोमाइज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी डिसीजन आपकी लाइफ में है, वो जिसकी तरफ से आपको लेना है वहाँ पर थोड़ा सा मामला सुस्त है, लेकिन आप इसमें काफ़ी ईगरली नज़र आ रहे हैं कि आप इस चीज़ को एग्जिस्टेंस में और इसको पाया तकमील तक पहुँचा कर रहने में, विद द चैरियट कार्ड आप लगे पड़े कि इसको मैं पहुँचा दूँ। किंग ऑफ कप्स, चॉइस कर रहे हैं आप, दो लोगों में चॉइस कर रहे हैं आप। एक तरफ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जिसकी तरफ से जो प्रपोज़ल है, जो ऑफ़र है, उसको आपने एक्सेप्ट करने में टाइम लगाया, और एक तरफ वो रिलेशन या वो एनर्जी है जो बहुत जेन्युइन, जो बहुत लॉयल है, जो आपको बहुत लॉयल और जेन्युइन लगती है। तो जो आपने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला कर लिया है, इट्स गोइंग टू बी गुड। आपके मुक़द्दर की बात, अगर फेट की बात की जाए तो ये बिल्कुल ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप सेलिब्रिटी हैं, आपको लोग जानते हैं। बिल्कुल आप कोई हीरो हीरोइन या कोई कैरेक्टर नहीं हो सकते। सेलिब्रिटी मीन्स आपका मीडिया से ताल्लुक़ है, लोग आपको आपके काम की वजह से जानते हैं, इसलिए लोग आपके ऊपर नज़र बहुत रखते हैं। छोटी छोटी सी न्यूज़ पकड़ लें, किसी तरीके से कोई ख़बर मिल जाए, कोई गॉसिप की मिल जाए, आपको इस पूरे जो मुझे लग रहा है ना डिसीजन में आपके, मुझे लग रहा है कि आप इस मैटर को सीक्रेट रखना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू रिवील द न्यूज़ वट एवर बिग चेंज इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। कुछ मामलात हैं आपकी ज़िंदगी के जो आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बिकॉज आपको ये लग रहा है कि यार मेरे पास वैसी कम जिम्मेदारियाँ थी और ये भी एक ज़िम्मेदारी है, बट यू आर करेजियस एंड यू आर गोइंग टू डू इट। थोड़ा सा दिल आपका इसलिए खट्टा और उदास है क्योंकि आप एक रीसेंट थर्ड पार्टी के सिचुएशन से गुजरे हैं और आपके लिए शायद ये डिसीजन बनाना इतना आसान नहीं था, इस डिसीजन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने इस डिसीजन को अपना लिया है। सिर्फ कुछ फियर्स हैं आपके कि कहीं कोई वापस ना आ जाए, कहीं कोई भंड ना कर दे, कोई पंगा ना कर दे, कोई बना बनाया काम मेरा ना बिगाड़ दे। ये सब चीज़ें अगर ठीक हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, इसमें कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पहले भी ऐसा होता आया है। क्या वाकई मुझे अपने फ्रेंड्स से छुपाना चाहिए? क्या वाकई मेरे फ्रेंड्स आस्तीन के सांप थे? क्या मुझे अपने फ्रेंड्स को नहीं बताना चाहिए, कहीं वो मेरी ख़बर ना पहुंचा दें? आई मीन यू नो, ये शादी हो सकती है, बच्चा हो सकता है, कज़न्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपकी ज़िंदगी का जो भी फ़ैसला है, आपने किसी दो बड़ी मेगा पर्सनैलिटीज़ जो कि आपकी ज़िंदगी की हैं, उनमें से चॉइस करके किसी एक को एक्सेप्ट किया है।
और जो डिसीजन है आपका, आपको इसके अंदर फियर्स हैं कि क्या ये ठीक होगा या नहीं, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक डिसीजन है, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट वाली बात कि आपने बिल्कुल सही किया। इससे ज़्यादा अगर आपने देर करी तो शायद आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ना आती। तो यू हैव डन वेल। अगर आप अपने डिसीजन में कंफ्यूज हैं तो इस रीडिंग में, ये जो जनरल रीडिंग निकली है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। चीज़ें आपके फेवर में हैं। ये ज़रूर है कि कभी कभी आपको ये टूटा हुआ दिल याद आता है और आपके जहन में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन हमेशा ये स्ट्रेंथ याद रखिएगा कि आप एक शेर की तरह थे और जब आपको ज़ख़म लग रहे थे तो कोई मौजूद नहीं था आपको मरहम रखने के लिए। आपने खुद ही अपने अंदर ये शेर को, ज़ख्मों को उसके ठीक किया है। चाहे तो दिखने में आप इंसान की फॉर्म में थे, लेकिन आपकी जो फीचर्स आपके हैं या जो आपकी एबिलिटी है वो इस शेर की तरह की थी। तो इस मुश्किल से, इस दुख से, इस तकलीफ़ से आप खुद अकेले गुज़रे हैं। तो जब कभी भी आपके दो दिल हों, हमेशा ये वक्त, ये हालात, ये इंसान और इसकी दी हुई तकलीफ़ याद कीजिएगा और फिर आप देखिएगा नहीं, मैंने सही फ़ैसला किया। आपकी रीडिंग में मैं देख सकती हूँ हर जगह शेर आ रहे हैं। आप यहाँ देखें, इधर भी पीछे एक शेर था, यहाँ पे भी शेर है। अबाउट पावर, पावर का कार्ड, पावर वर्ड लिखा हुआ है। फ्यूरियस, फियरलेस, हमला कर देने वाले लोग, बोल देने वाले लोग, पछाड़ खा जाने वाले लोग। देयर इज़ अ बिग अचीवमेंट कमिंग, वेरी बिग अचीवमेंट। आप कहीं ज़ियारत करेंगे, किसी सेक्रेड टेम्पल प्लेस पर जाएंगे, आप किसी यात्रा पर जाएंगे, उम्रे पर जाएंगे, एंड ये डिस्कवरी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। आपको हो सकता है कमिंग डेज में कोई पत्थर पहनने के लिए कहे, कोई आपको कहे कि डिस्कवर करे, आपको टटोले, आपको ढूंढे, आपको ऑफ़र करे, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू। ये भी होगा कि जब आप अपने करियर की पीक पे हैं तो मज़ीद आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो एक अच्छा डिसीजन जब आप एक अल्लाह के डिवाइन पर छोड़ दे के मानेंगे तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो आपके लिए राहें और ज़्यादा खोलें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्लैरिटी ना मिल रही हो, तो यू कैन टॉक टू मी। अपनी पर्सनल डिसीजन की पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे एक क्वेश्चन में भी बात पूछ सकते हैं। एंड अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। बी कॉन्फिडेंट, गो अहेड अपने डिसीजंस पर, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हों, चीज़ें आपके फेवर में हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रीडिंग देखी है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला बड़ा बना लिया है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।